अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में दहशत फैलाकर पाकिस्तान में जा बैठा, जिसके हाथों पर न जाने कितने बेगुनाहों और मासूमों का खून लगा, जिसके दामन पर आज भी मजलूमों के खून के धब्बे हैं। दाऊद एक ऐसा डॉन जिसने साल 1993 में 12 बम धमाके करवाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पर आरोप लगा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध हैं। तब इस मामले पर जब ये पूरा वाकया हुआ तब पवार जो थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक प्रेस वार्ता में कहा था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अंडरवर्ल्ड से संबंध है और उन्होंने ही ये सब योजना बनाई थी। तब इस मामले पर विपक्ष और कांग्रेस का एक गुट भी पवार के खिलाफ हमलावर हो गया था। और इस पूरे मामले पर, इस पूरे जो वाकया हुआ था, इसमें आग में घी का काम किया था दाऊद इब्राहिम के भाई इब्राहिम कासकर के एक इंटरव्यू ने। उस इंटरव्यू में कासकर ने कहा था कि वो शरद पवार को जानते हैं। इसके बाद साल 2015 में इस विवाद ने एक बार फिर तब तूल पकड़ा था जब वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण करने को तैयार था, लेकिन पवार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस पूरे मामले पर शरद पवार ने राजकमल पब्लिकेशन से प्रकाशित अपने संस्मरण में अपनी शर्तों पर मैं दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध के आरोपों को खारिज किया है। साथ ही उन्होंने ये भी पूरी तरीके से क्लियर किया है कि दाऊद के कथित प्रस्ताव को किन परिस्थितियों में ठुकराना पड़ा था, मतलब क्या सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उस पूरा जो प्रस्ताव था आत्मसमर्पण का वो क्यों मना करना पड़ा था। असल में साल 1992 में अयोध्या के बाबरी विध्वंस के बाद महाराष्ट्र में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। इसके बाद राज्य की कमान जो है सुधार नायक से लेकर पवार को दे दी गई थी। वो 6 मार्च 1993 को चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद फिर 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक करीब 12 बम ब्लास्ट हुए थे। इस पूरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में करीब 257 लोगों की जान गई थी और इसमें जो मेन अक्यूज बना था वो उसका नाम आया था दाऊद इब्राहिम, कि दाऊद इब्राहिम ने ये सारे बम ब्लास्ट किए हैं। वैसे वो तब तक, जब ये बम ब्लास्ट हुआ था तब तक उसे फरार हुए करीब 20 साल हो चुके थे। हालांकि वक्त वक्त पर उसका नाम अलग अलग असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ता रहा है। इस पूरे मामले पर पवार अपने संस्करण में लिखते हैं कि ये सही है कि मैं जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था उस वक्त जेठमलानी दाऊद इब्राहिम का प्रस्ताव लेकर मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि दाऊद ने अपना प्रस्ताव रखते हुए मुझे लंदन से फोन किया और उनके अनुसार दाऊद इब्राहिम भारत में आत्मसमर्पण करने और मुकदमे की कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए तैयार था। दाऊद ने दावा किया कि मुंबई बम ब्लास्ट में उसका कोई भी संबंध नहीं है। जनसत्ता पर छपी खबर के मुताबिक इस मामले पर पवार का दावा है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के इस कथित आत्मसमर्पण के प्रस्ताव पर मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी बातचीत की थी। इस मामले पर वो लिखते हैं कि मैंने जेठमलानी से कहा कि मैं पुलिस अधिकारियों और सरकार के अन्य संबंधित व्यक्तियों से बात करूंगा, इसके बाद ही मैं किसी निर्णय पर पहुंच सकता हूं। वो लिखते हैं कि मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दाऊद बम विस्फोटक कांड का प्रमुख आरोपी है और उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इंटरपोल ने भी एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यदि वो भारत में आता है तो कानून के अनुसार उसे गिरफ्तार करना ही होगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने अधिकारियों से उसे गिरफ्तार ना करने की बात कैसे कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से इस मामले पर बात की। वो भी पवार के जो विचार थे उससे पूरी तरह सहमत थे। ऊपर से नीचे तक जितने भी पदाधिकारी थे वो सब दाऊद के प्रस्ताव के खिलाफ थे, इसलिए इस मामले में कभी आगे कोई बातचीत ही नहीं की गई, क्योंकि दाऊद जो शर्तें रख रहा था उन शर्तों को मानना पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि एक तो उसका नाम के ऊपर उसके नाम का वारंट था और सारे सबूत थे कि इस पूरे बम ब्लास्ट में उसका हाथ है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी उसके नाम पे किया हुआ था, तो उसकी उन शर्तों को मानना इतना आसान नहीं था। फिलहाल ये दाऊद जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा था और ये दाऊद और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक ऐसा किस्सा था जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता था।
तो इस पूरे मामले पर दाऊद इब्राहिम के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।